इंडियन एयरफोर्स का असल नाम होना चाहिए भारतीय धक धक विमान सेना। 2023 तक इंडियन एयरफोर्स ने 2374 एयरक्राफ्ट गंवा दिए, जिसमें 1126 फाइटर और 1248 नॉन फाइटर एयरक्राफ्ट थे। इसी के साथ साथ 229 ट्रेनर एयरक्राफ्ट और 196 हेलीकॉप्टर्स भी क्रैश हुए। इस सब के नतीजे में 1305 स्किल्ड पायलट्स अपनी जान गंवा बैठे। 7 मेजर क्रैश तो सिर्फ 2025 में हुए। लेकिन इंडियन एयरफोर्स के लिए अब भी ट्रेनिंग मैनुअल से ज्यादा ट्वीट्स इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, सिर्फ मिलिट्री सेक्टर नहीं, सिविल एविएशन भी नीचे से सलाम भेज रही है। चंद दिन पहले ही एयर इंडिया का बोइंग त्यारा क्रैश हुआ, जो अपने साथ 200 कीमती जानों को ले गया। आखिर इन क्रैशेस की वजह क्या है? खुद इंडियन इंक्वायरी बोर्ड्स के मुताबिक ह्यूमन एरर, टेक्निकल फॉल्ट्स, ट्रेनिंग की कमी, स्पेयर पार्ट्स की अनअवेलेबिलिटी और प्लेन्स जो म्यूजियम में होने चाहिए, जैसे मिग 21, मिग 23, जैगवार, मिराज 2000, वो अभी तक उड़ रहे हैं। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के प्रोजेक्ट्स के बारे में। तेजस MK1, जिसका 2021 में 48,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 2025 में भी डिलीवर नहीं हुआ। वजह क्या है? इंजन ही नहीं मिल रहा भाई। तेजस MK2, जो दिसंबर 2023 में मुकम्मल होना था, अब 2027 से 28 तक डिले कर दिया गया। इन दोनों के अलावा ACMA फाइटर जेट, जो 5th जनरेशन का त्यारा है, उसका तो अब तक प्रोटोटाइप भी नहीं बना। ये मैं नहीं कह रहा, इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा है। और उनके मुताबिक ये त्यारा अब 2030 तक मुकम्मल होगा। मगर असल मसला क्या है? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, प्लानिंग का फुकदान या मेड इन इंडिया का मार्केटिंग ड्रामा? एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स को 60 स्क्वाड्रंस चाहिए, लेकिन सिर्फ 31 मौजूद हैं। अब राफेल से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि हर एक राफेल ओरिजिनल प्राइस से 186 करोड़ रुपए महंगा खरीदा गया और परफॉर्मेंस अब भी हवा में सिर्फ शाहीन है। रेस्ट यू नो, PF वर्सेस IAF 6-0। अब सवाल यह है कि क्या इंडियन एयरफोर्स और इंडियन गवर्नमेंट मिलकर एक लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर काम करेंगे या ऐसे ही अपने एयरक्राफ्ट का मलबा उठाते रहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।